हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक जो रेगुलर हमारी क्लास है, जो रूटीन क्लास है, वो लेकर नहीं आया हूं। आज मैं डिफेंस के बच्चे यानी कि ऐसे बच्चे जो हमारी आर्म फोर्सेस यानी कि डिफेंस के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, उनके लिए एक बहुत जबरदस्त खुशखबरी लेकर आया हूं। और ये एक ऐसी चीज है, अगर आप ये पूरा जो लेक्चर है वो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपकी एक बहुत बड़ी जो मुसीबत है वो मैं शायद आज सॉल्व करने वाला हूं। और वो जो यह है कि अभी तक जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, आपने देखा होगा कि मोस्टली जो फोकस है उनका वो या तो फिजिकल एक्टिविटीज पे रहता है या फिर रिटन एग्जाम पे रहता है। आमतौर पर मैंने देखा है कि ज्यादातर बच्चे मेडिकल एक्टिविटीज पर फोकस नहीं करते हैं, यानी कि जब एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं और वो जब पहुंचते हैं वहां पर तो मेडिकल अनफिट होकर वापस आ जाते हैं और कई बार तो उनको समझ में नहीं आता कि आखिर करें क्या। तो इस चीज से निजात दिलाने के लिए आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, और वो यह है कि अभी हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं और वो अपना परिचय आपको खुद ही देंगे, अभी बताएंगे। तो उनका जो पूरा फील्ड है और एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, वो डिफेंस से रहा है, डिफेंस में रहा है। और अगर जैसे नॉर्मली होता है क्या कि अगर आप सबसे पहले जब आप कोई मेडिकल एग्जाम देने जाते हैं तो मेडिकल से पहले अगर आप अपना ऑलरेडी पूरे बॉडी का चेकअप करा के जाएंगे तो एक तो आप निश्चिंत होकर जाएंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल भी डाउट मन में नहीं रहेगा कि आप मेडिकल अनफिट हो सकते हैं। और इन केस अगर आपको मेडिकल अनफिट, टेम्परेरी मेडिकल अनफिट कर भी दिया जाता है तो आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा कि आखिर आप दोबारा से उस चीज को रेक्टिफाई करके कैसे दोबारा से अपना मेडिकल क्लियर करा सकते हैं। डॉक्टर साहब को बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है आर्मी का, और वो जो डिटेल है वो आपको अभी देंगे। तो मैं डॉक्टर साहब को इनवाइट करना चाहता हूं, आइए सर। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रजत चार। हमारा सेंटर है आगरा में, डॉक्टर एस चार नाम से। 2006 से हम लोग प्री मेडिकल चेकअप करते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, जीडी, जितनी भी फोर्स है उन सभी का। तो मोस्टली बच्चों में ये होता है कि हमारा रिटन क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग मेडिकल के बारे में सोचेंगे। बट ऐसा होता है कुछ डिफॉर्मिटी ऐसी होती हैं जिनमें टाइम लगता है, तो उसके लिए अगर बच्चे पहले मेडिकल करते हैं तो उनका ये होता है कि री मेडिकल से वो लोग बच जाते हैं। काफी चीजें ऐसी होती हैं उन्हें नहीं पता होता है, लाइक ईसीजी जो एयरफोर्स में बहुत मायने रखते हैं, ईसीजी एबनॉर्मलिटी, सीवीएस रिव्यू। तो बच्चे री मेडिकल लेके आते हैं तो उसमें इतना टाइम नहीं होता कि आप उसे क्योर कर सकते हैं। तो ये है कि अगर बच्चे पहले मेडिकल करवाते हैं तो उससे बच जाते हैं। और नॉर्मली जो पॉइंट होते हैं वो देखे जाते हैं, जैसे ईएनटी आते हैं। ईएनटी में हमारे आई, नोज, थ्रोट। ईएनटी में जैसे नोज हो गई, नोज में हाइपरट्रॉफी हो गया, डीएनएस हो गया, थ्रोट में टॉन्सिल हो गया। तो नॉर्मल चीजें तो पता होती है बच्चों को, बाकी जो हैवी हैवी पॉइंट होते हैं वो नहीं पता होता है। जैसे हम देखते हैं एयरफोर्स में होगा, एयरफोर्स में ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी है। तो उन्हें ये नहीं मालूम कि ब्लड टेस्ट में कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन होंगी, ईसीजी में क्या चीज देखी जाएंगी। तो बच्चे ये सारी चीजें ध्यान नहीं देते हैं, बाद में उन्हें री मेडिकल मिलता है तो री मेडिकल क्लियर नहीं हो पाता है। तो इससे बेटर ये है कि आपको री मेडिकल मिले उससे पहले अगर आप प्री मेडिकल करवाते हैं तो इन सारी चीजों से आप क्योर हो जाते हैं। आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम इजीली निकाल लेते हैं, बट उन्हें क्या है कि मेडिकल में फिट नहीं हो पा रहे हैं। काफी पॉइंट ऐसे हैं जिनमें टाइम लगता है सही होने में। अब री मेडिकल मिला है, जैसे कान के पर्दे में छेद है, एएसओम, सीएसओम, या फिर इन्फेक्शन है, स्क्लेरोसिस, तो इन चीजों को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप पहले मेडिकल करवाएंगे तो इन सारी चीजों का ट्रीटमेंट हो जाता है। और री मेडिकल मिलता है तो हार्डली अब तो 7 से या 10 दिन मिलते हैं, तो उसमें वो ठीक होना नहीं होता पॉसिबल। तो ये है कि आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो पहले मेडिकल करवाएंगे तो इन सारी चीजों से आप क्योर हो जाएंगे। हमारा सेंटर आगरा में है 2006 से। डॉक्टर एस आर नाम से हमारा यूट्यूब पेज भी है और ऑनलाइन भी हम लोग सर्विस देते हैं। और वैसे हमारा सेंटर प्रॉपर जो है आगरा में है, पूरा मेडिकल हम वहीं करते हैं। एयरफोर्स का, आर्मी का, नेवी का, सारी चीजों का, जितनी भी फोर्स हैं जिनमें मेडिकल मांगा जाता है, सारी चीजों का हम लोग मेडिकल करते हैं। थैंक यू। तो अगर जो बच्चे आगरा जाकर, यानी कि जैसे अभी सर ने बताया कि जो उनका क्लिनिक है वो वहां पे 2006 से है, तो आप समझ सकते हैं काफी ज्यादा टाइम हो गया, करीब 16 साल का टाइम हो चुका है। और अगर आप आगरा जाके कराना चाहते हैं तो वहां भी करा सकते हैं। और अगर कोई भी ऐसे बच्चे हैं जो इटावा या उसके आसपास क्षेत्र के हैं तो वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे भी हम जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, बल्कि हम करेंगे ही। तो इसलिए अगर, और बाकी जितनी भी डिटेल और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी वहां पे, तो आप देख सकते हैं।
और जो सर का चैनल है यूट्यूब पर, उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, तो उस पर क्लिक करके अगर आप चाहें तो घर बैठे पहले पूरी डिटेल ले सकते हैं, और उसके बाद जब आपके मन के जो डाउट है वो खत्म हो जाए फिर आप विजिट कर सकते हैं, या आप यहां पर भी आ सकते हैं। तो सबसे जरूरी है बच्चे कि अगर मेडिकल अनफिट होने से बचना चाहते हैं तो एक बार इस चीज पर जरूर आप ध्यान दें, और मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी डिफेंस में सिलेक्ट हो, ये मेरी बेस्ट विशेष है मेरी ओर से आप सभी को। तो मिलते हैं जल्दी एक रेगुलर क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।